तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं घराने के बारे में। आजकल जैसे कि पूछा जा रहा है एसएससी के एग्ज़ाम में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं किराने मतलब घरानों वगैरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा किराना घराना। किराना घराना जो है उत्तर प्रदेश के एक स्थान किराना के नाम पर इस घराने का नाम पड़ा और इसके संस्थापक जो थे नायक गोपाल। जबकि वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो अब्दुल करीम खान थे। ठीक है। तो किराना घराना के निम्नलिखित कलाकार हैं। तो पहला जो है वो होगा पंडित भीमसेन जोशी, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याली शैली से संबंधित है। 1976 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ भाषण और गायक के लिए इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1992 में पद्मश्री से, 1985 में पद्म भूषण से और 1983 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और 2008 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 24 जनवरी 2011 को पंडित भीमसेन जोशी जी का निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हीराबाई वरोडेकर। हीराबाई वरोडेकर ये ख्याल ठुमरी में पारंगत थी और इनके पिता अब्दुल करीम खान थे तथा गुरु जो है कौन थे? वाहिद खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कुमार गंधर्व। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली से संबंधित है और इसका पूरा नाम सिद्धार्थ मैया है और इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से 1999 में सम्मानित किया था और उड़ जाएगा हंस अकेला इनकी प्रमुख कृति है। तो कुमार गंधर्व से जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कुमार गंधर्व जो है किस शैली से संबंधित होते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली हो सकता है। ठीक है, और फिर ये पूछ सकता है कि कुमार गंधर्व को पद्म विभूषण का जो पुरस्कार था कौन से साल में दिया गया। तो काफ़ी टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, इस सब चीज़ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है सवाई गंधर्व। इनका पूरा नाम जो है राम भाव कुंड होलकर। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी तथा गंगूबाई हंकल इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक, सवाई गंधर्व अब्दुल करीम खान के शिष्य थे। तो अगर पूछा जाएगा कि सवाई गंधर्व जो है उनके गुरु का नाम क्या था, तो यहाँ पे क्या होगा? अब्दुल करीम खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अब्दुल करीम खान एवं अब्दुल वाहिद खान। इनको क्या है किराना घराना के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको? अब्दुल करीम खान को। ठीक है, अब्दुल करीम खान को सवाई घराना वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना हो। ठीक, और इनकी शैली जो थी क्या थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक की शैली थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अजमत अली खान। अजमत अली खान जो है सरोद वादक के रूप में इनका नाम प्रसिद्ध था। ठीक है, वर्ष 2001 में अजमत अली खान को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अजमत अली खान से रिलेटेड मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इन्हें मतलब पद्म विभूषण का जो पुरस्कार था कौन से साल में सम्मान मतलब दिया गया था? तो 2001 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संगीत में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समानता को लेकर इनके द्वारा वक्तव्य दिए गए। ठीक, 1971 में इन्हें पद्म विभूषण, 1973 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 1996 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप होगा और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इन सब पुरस्कार को मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया है इस पीडीएफ में, क्योंकि इससे मैंने काफ़ी टाइम देख रखा है कि एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर जीडी हो, इसमें क्या है काफ़ी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के इन सबसे पूछा जाता है। तो मैंने इसीलिए इस चीज़ को ऐड किया, नहीं तो मैं चाहता तो सिर्फ मतलब घराना का नाम देकर वहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड पर्सनस हैं उनका नाम दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा यार कि इस टाइप से भी पूछा जाता तो उसको भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छन्नूलाल मिश्रा। छन्नूलाल मिश्रा जो है भारत की प्रसिद्ध ठुमरी तथा ख्याल गायक है। ठीक है, 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था छन्नूलाल मिश्रा को। और इनके अलावा जो है कुछ अन्य नाम है। तो उनका नाम क्या है? एक मानिक वर्मा है और दूसरा जो है केसरबाई केरकर। इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट था उन्हीं को मैं कवर किया हूँ। तो बस इतना ही इनफ है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए इतना रेलिवेंट है बस। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो घराने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ग्वालियर घराना। इस घराने को सबसे पुराना घराना माना जाता है, ग्वालियर घराने। तो ऐसे क्वेश्चन आता है काफ़ी टाइम की मतलब कौन सा घराना जो है सबसे पुराना घराना है, तो वहाँ पे आपको क्या आंसर टिक करना होगा? ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना के संस्थापक जो है उस्ताद नत्थन पीर बख्श हैं। ठीक है,
जबकि इस घराने को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य जो है इनके पुत्र नत्थू खान द्वारा किया गया था। ग्वालियर घराने को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो नत्थू खान के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर घराना के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं। ठीक है, इनके द्वारा महागंधर्व विद्यालय की स्थापना की जो लाहौर में थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि महागंधर्व विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एक ओंकार नाथ ठाकुर। ओंकार नाथ ठाकुर जो विष्णु दिगंबर का पलुस्कर के शिक्षक थे। ओंकार नाथ ठाकुर कौन थे? तो ये भी ग्वालियर घराना से संबंधित है, ओंकार नाथ ठाकुर, और ये जो थे विष्णु दिगंबर के शिक्षक थे। फिर उसके बाद पढ़ते हैं ग्वालियर घराना में, बस इतना ही है, एनफ है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है बस। उसके आगे रायगढ़ घराना। तो रायगढ़ घराना जो है पंडित कार्तिक राम और रूपाली वाली है। बस ये 2 पर्सन है जो रायगढ़ घराना से संबंधित। इसके अलावा और कुछ इसमें वैसा रेलिवेंट था नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटियाला घराना। पटियाला घराना के जो संस्थापक है अली बख्श थे। ठीक है, और इनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं इनका नाम मैंने कवर किया है। तो पहला है बड़े गुलाम अली खान, इस घराने के प्रमुख गायक हैं और इन्हें अपनी करियर की शुरुआती सारंगी वादक के रूप में की थी, और इनका जन्म जो है लाहौर में हुआ है, बड़े गुलाम अली खान का। उसके बाद में नाम आता है बेगम अख्तर का। बेगम अख्तर जो है पटियाला घराने के प्रमुख कलाकार थी, यह गायिका के साथ साथ अभिनेत्री भी थी। 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था बेगम अख्तर को। ठीक है, उसके बाद में आता है उस्ताद अमानत अली खान। इस घराने के प्रमुख गज़ल गायक थे उस्ताद अमानत अली खान, और 1969 में इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना को क्या बच्चों का घराना भी कहा जाता है, लखनऊ घराना को बच्चों का घराना भी कहा जाता है, और वाजिद अली शाह जो है इसके संरक्षण में लखनऊ घराने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक कलाकार थे। तो बिरजू महाराज से काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया कि बिरजू महाराज जो है कौन से कलाकार है? तो कथक कलाकार है। ठीक है, अब कथक कहाँ का मतलब नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है, तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का जो पूरा नाम है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज का जो पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम क्या था? बृजमोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, और बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 1986 में। बिरजू महाराज के बाद में आएंगे अच्छन महाराज। अच्छन महाराज जो है कौन थे? बिरजू महाराज के पिता थे अच्छन महाराज, ये भी कथक कलाकार थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं शंभू महाराज। शंभू महाराज जो है अच्छन महाराज के छोटे भाई थे, कथक कलाकार थे। तो यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि जो लखनऊ घराना है उसमें ज़्यादातर जो मैक्सिमम पर्सन जो है लगभग उनके नाम के अंत में महाराज महाराज आ रहा है। तो 4-5 महाराज जो है इनसे रिलेटेड है, या फिर और भी बहुत है, लेकिन मतलब उनसे मैं मतलब उनमें से जो एलिमेंट है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो फिर आप यहाँ से इस चीज़ को मतलब रिलेट करके आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि लखनऊ घराने से कौन कौन पर्सन रिलेटेड। और इनके अलावा जो है बिंदादीन महाराज है, वो भी कथक कलाकार थे, बिंदादीन महाराज। ठीक है, और इन अन्य नाम में है स्वपन चौधरी, लच्छू महाराज, वाजिद हुसैन और अफाफ हुसैन, पंडित स्वराज भट्टाचार्य, पंडित अशोक मित्रा। उसके बाद आता बनारस घराना। बनारस घराना जो है इसका सितारा देवी है, इनका संबंध जो है कथक नृत्य से है, इसीलिए इन्हें कथक की रानी कहा जाता है। सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है, और इनका वास्तविक नाम जो है क्या है? धनलक्की। 2006 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था सितारा देवी को। बस बनारस घराना में इतना ही। बनारस घराना से एक पर्सन है जिनका नाम है सितारा देवी। ये जो है यही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आया है, तो मैंने इस चीज़ को ही रखा, और इनके अलावा भी कुछ नाम थे जिनको मैंने ऐड नहीं किया इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डुमराव घराना। बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रमुख शहनाई वादक थे, और 1956 यहाँ पर 1956 होगा ना, गलती से 19,560 को 1956 में संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खान को। डुमराव घराना से संबंधित है, और इनके अलावा कुछ अन्य नाम है, जैसे पंडित अनोखे लाल हो गए, पंडित काठे महाराज हो गए, पंडित गुंडई महाराज हो गए, किशन महाराज हो गए, शिव कुमार शर्मा हो गए, पंडित भोलेनाथ पाठक हो गए। ये सभी क्या हैं? डुमराव घराना से संबंधित है। और इनके अलावा जो है पंडित रविशंकर है, इनकी मृत्यु जो थी यूएसए में हुई थी। इनसे क्वेश्चन आता है कि पंडित रविशंकर की मृत्यु कहाँ हुई थी?
एसएससी में काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दे के चलना होगा और इसको याद रखना पड़ेगा। और इनको क्या है, पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी अवार्ड भी दिया जा चुका है और 1999 में इन्होंने भारत रत्न भी जीता था। और इसके अलावा किशोरी आमोणकर है, कोस करकट, रविंद्रनाथ, अल्लादिया खान, ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है मतलब इस घराने से संबंधित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर घराना या अंतरोली घराना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे जयपुर घराना मिल सकता है या फिर कहीं पे अंतरोली घराना मिल सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जयपुर घराना को ही अंतरोली घराना कहा जाता है। और अल्लादिया खान जो है जयपुर घराने से संबंधित है। और दूसरा है किशोरी आमोणकर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थी। 1987 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2002 में पद्म विभूषण, 1985 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। केसरबाई, उसके बाद में आती हैं केसरबाई केरकर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें सूर्यश्री की पद से सम्मानित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरबाई केरकर को सूर्यश्री के पद से किसने सम्मानित किया था, तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर होगा। उसके बाद आता है मेवाती घराना। संस्थापक जो थे नाजिर खान थे और पंडित जसराज जो थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। और 1975 में इन्हें पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 1990 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म विभूषण और 2010 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप पुरस्कार से पंडित जसराज को सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में आता है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना से कौन कौन है? छज्जू खान है, अंजलि बाई है और अमन अली खान है। बस इतना ही आप याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगरा घराना, इस घराने के संस्थापक जो है हाजी सुल्तान थे और इस घराने को रंगीला घराना भी कहा। तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से घराने को रंगीला घराना कहा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आगरा घराना। और आप इस चीज़ से भी रिलेट करके रख सकते हैं, जैसे कि शाहजहाँ जो था वो क्या था, थोड़ा मतलब प्रेमी टाइप का आदमी था, प्रेमी था, क्योंकि उसने अपने मतलब वाइफ जो थी जो मर गई तो उसके याद में क्या किया था, उसने ताजमहल बनवाया। इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि शाहजहाँ जो था थोड़ा रंगीला टाइप का था। तो बस, तो रंगीला जो है, रंगीला घराना किसे कहेंगे? आगरा घराना को कहेंगे। अन्य नाम हो गया फैयाज खान, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर काकिनी, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा जो होगा विनायत हुसैन। बस आगरा घराना से इतना ही है। उससे आगे बढ़ते हैं पंजाब घराना। पंजाब घराना में कौन कौन सा आएगा? जाकिर हुसैन आएगा, अल्लाह रखा आएगा, फैजल हुसैन आएगा और सज्जाद हुसैन आएगा। बस इतना ही याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर घराना। इंदौर घराना में क्या है? उस्ताद आमिर खान, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल शैली से संबंधित है। बस इंदौर घराना, बस एक ही नाम याद रखना है, उस्ताद आमिर, बस। और उसके अलावा जो सेनिया घराना है, सेनिया घराना में कौन? हरि प्रसाद चौरसिया है, जिनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तबला वादक के रूप में शुरू किया था इन्होंने अपना शुरुआती जीवन। और इनके गुरु जो थे अलाउद्दीन खान थे, जो कि मेयर घराना से संबंधित अलाउद्दीन खान। और इनके अलावा जो है गिरिजा देवी है। बस सेनिया घराना से आप यही 2 नाम याद रखने हैं। और लास्ट है हमारा अंतिम, मेहर घराना। मेहर घराना में है पन्नालाल घोष, अलाउद्दीन खान, अकबर अली खान और निखिल बनर्जी। बस इतना ही नाम है दोस्तों। और आप अगर ये चीज़ मतलब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एसएससी में इससे मतलब एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो धन्यवाद। और आपको अगर मेरा कंटेंट और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे